छोटे कदमों से बड़ी सफलता। प्रेरणादायक विस्तृत कहानी। एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। वहां रहने वाला एक साधारण सा लड़का था, आरव। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता किसान, माँ घर संभालती थी। आरव पढ़ाई में अच्छा था, सोचने में और भी अच्छा। उसका सपना था, एक दिन मेरा गांव भी शहर जैसा विकसित होगा। यहाँ भी अच्छे अस्पताल, बढ़िया स्कूल और साफ सुथरी गलियां होंगी। लेकिन सपना बड़ा और साधन छोटे। लोग अक्सर ताना देते, बड़े सपने देखने से क्या होता है, जिंदगी समझो। आरव हर बार बस इतना कहता, शुरुआत बड़ी नहीं होती, इरादा बड़ा होना चाहिए। पहला छोटा कदम, सफाई अभियान। गांव में सफाई की बहुत कमी थी। नाली जाम, हर तरफ कचरा, जिससे लोग अक्सर बीमार पड़ते। आरव ने सोचा, अगर मैं अपने घर से शुरुआत करूं। अगली सुबह उसने झाड़ू उठाई और घर के सामने सफाई करने लगा। लोग हंसते हुए बोले, अरे ये तो शहर वालों की बातें हैं, छोटे बच्चे क्या कर लेंगे। लेकिन आरव रुका नहीं। 2 से 3 दिन बाद उसके दोस्त भी साथ आ गए। फिर कुछ बड़े लोग बोले, जब बच्चे कर रहे हैं तो हमें क्यों शर्माएं। कुछ ही हफ्तों में पूरा गांव झिलमिलाने लगा। बीमारी कम हुई, आसपास हरियाली बढ़ी। लोग अब कहने लगे, जो काम किसी ने सोचकर भी नहीं किया वह इस लड़के ने कर दिखाया। दूसरा छोटा कदम, बच्चों की शिक्षा। सफाई के बाद अगली समस्या सामने आई, पढ़ाई की। गांव के स्कूल में दीवार टूटी हुई, सीटें टूटी, एक ही शिक्षक। कई बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे। आरव ने एक दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, मैं स्कूल के बाद मुफ्त में पढ़ाऊंगा, तुम बस आना शुरू करो। उसने अपने छोटे से घर में एक कोना क्लासरूम बना लिया। पुरानी किताबें इकट्ठा की, स्लेट चौक रखी और पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। उनके माता पिता को भी भरोसा होने लगा। एक बार फिर कुछ लोग बोले, शहर वाली पढ़ाई थोड़ी मिलेगी यहाँ। लेकिन समय ने जवाब दिया। कई बच्चों ने शहर की परीक्षा टॉप की। गांव की सोच बदलने लगी। हर कोई शिक्षा का महत्व समझने लगा। तीसरा छोटा कदम, स्वास्थ्य सुविधा। एक दिन आरव के दादाजी अचानक बीमार पड़े। इलाज के लिए 50 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ा। काफी देर हो गई, हालत बिगड़ गई। आरव के दिल में एक बात बैठ गई, अगर गांव में भी डॉक्टर होता तो दादाजी जल्दी ठीक हो जाते। उसने शहर के एक एनजीओ को पत्र लिखकर अपना गांव का हाल बताया। कई महीनों की कोशिश के बाद जवाब आया, महीने में एक बार मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। फिर लोग बोले, महीने में एक बार, इससे क्या होगा। लेकिन हुआ बहुत कुछ। बुजुर्गों को दवाइयां मिलने लगी, बच्चों को टीके लगने लगे, महिलाओं की जांच होने लगी। गांव बीमार होने से बचने लगा। कठिनाइयां, पर कदम नहीं रुके। हर कदम पर मुश्किलें भी थीं। कभी फंड की कमी, कभी विरोध, कभी लोगों का ताना और कई बार खुद पर शक। पर हर बार आरव खुद से कहता, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, अब यहां एक छोटा अस्पताल होना चाहिए। और सबने मिलकर सरकार को चिट्ठियां लिखना शुरू की। जितनी मेहनत आरव की थी, उतनी ही अब गांव की भी हो गई थी। बड़ा बदलाव। छोटे कदमों से धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगे। पहले अब गंदगी, सफाई और हरियाली, स्कूल में रुचि नहीं, बच्चे टॉप कर रहे, बीमारियां, स्वास्थ्य सेवाएं, ताने तारीफ और सहयोग। एनजीओ ने सरकार को जानकारी दी। सरकार ने गांव को आदर्श गांव घोषित किया। नया स्कूल, अस्पताल, साफ सड़कें सब बनने लगे। गांव वाले बोले, आज सूरजपुर आगे बढ़ गया, क्योंकि एक लड़के ने छोटे कदम उठाए। और आरव, वह मुस्कुराकर बोला, मैंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, असली ताकत तो इस गांव में थी। सीख क्या है, सपने बड़े होना चाहिए, शुरुआत छोटी भी हो तो चलेगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, पर तुम रुकोगे नहीं तो वही लोग तालियां बजाएंगे। छोटी जीतें एक दिन मिलकर बहुत बड़ी सफलता बनाती हैं। सफल वही है जो छोटे कदम उठाता है पर बड़े सपने नहीं छोड़ता।